जय गुरुदेव। सत्संग के बिखरे मोती। आज इस सत्संग में आपको सत्संग के महत्वपूर्ण सत्संग वचन सुनाए जाएंगे। बड़े गौर से सत्संग को आप सभी प्रेमी भाई बहन सुनिए। जय गुरुदेव। सत्संग में किसी धर्म, मजहब, जाति पाति या किसी व्यक्ति विशेष की कोई आलोचना नहीं की जाती। सत्संग में मालिक से मिलने का प्रेम पैदा किया जाता है। सत्संग कोई कथा, वार्ता या किस्सा कहानी नहीं, आत्मा जो परमात्मा से मिलने की विद्या का स्कूल है। मानव आत्माओं का कल्याण कराना है तो उसको यह पढ़ाई पढ़नी होगी। सत्संग से विवेक जागता है। मानव जीवन को पाने का असली उद्देश्य सत्संग से ही समझ में आएगा। सत्संग से मानव प्रेम जागता है। सत्संग शांति का संदेश देता है। संत महात्मा सोए हुए जीवों को जगाने का काम करते हैं। वह कहते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ चेतन ईश्वरी मंदिर है। असली कुदरती काबा है। इसी शरीर में भगवान के पास जाने का दरवाजा है। देवी देवता इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। उनको यह शरीर नहीं मिलता। आप सबको बिना मांगे प्रभु की कृपा से मिल गया है तो इसकी महत्ता को समझो। यह शरीर किराए का मकान है, एक सराय है, मुसाफिर खाना है, रात भर के लिए ठहरने के खातिर दिया गया है। समय पूरा होने पर इसे खाली करना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा ने आपको यह शरीर इसलिए दिया था कि इससे अपना काम कर लेना और जैसा पवित्र पाक साफ आपको दिया गया है उसी तरह साफ सुथरा मुझे लौटा देना। अगर तुमने इसको गंदा किया तो कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। यह जीवात्माएं युगों युगों से 4 खान 84 लाख योनियों में भटक रही हैं। जब से यहाँ मृतलोक में आई अपने घर वापस नहीं जा पाई। असली सुख, सच्चा आनंद अपने घर में पहुँचने पर मिलेगा। महात्मा जीवों की भलाई के लिए भगवत भजन का भेद बताकर निज घर ले जाने के लिए मनुष्य शरीर में धराधाम पर अवतरित होते हैं। यह कर्म प्रधान संसार है। कर्मों का अदला बदला सबको देना पड़ता है। जब राम और कृष्ण जैसे विभूतियाँ कर्म के लेन देन से नहीं बच पाई तो हम आप कैसे बचेंगे? यह सोचने समझने की बात है। जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल काटने को मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भुगतान भोगना होगा। कर्म बंधन से कोई बच नहीं सकता। इस जन्म मरण से सतगुरु की कृपा ही बचा सकती है। सुमिरन ध्यान भजन के लिए जब भी बैठो मन को शांत रख कर बैठो। मन को रोककर एकाग्र होकर साधना करो। मन को रोककर करने पर गुरु कृपा होती है। सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा का मतलब आज्ञा का पालन, आदेशों का पालन करना। लिया तो समझ लो भक्ति पूरी हो गई। आदेशों का पालन कोई कोई कर पाता है। जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, पतंगा दीपक से प्रेम करता है, चकोर चंदा से, कामी
कामनी से, ऐसे ही गुरु के प्रति सेवक का प्रेम होना चाहिए। वह बिना प्रेम के पिघलने वाले नहीं। यह तड़फ विरह का मार्ग है। बिना दो चार बूंद आंसू गिराए वह नहीं मिलता। जिनको मिला वह खूब रोए। रोते रोते मालिक को प्रकट कर लिया। हंसी हंसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हासी खेल पियू मिले, तो कौन दुहागिन होए। वह परम पिता परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा। खुद कहा है कि मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। वह परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हारे अंदर मिलेगा, अपने वजूद में जाकर मिलेगा। नाम योग साधना से मिलेगा और किसी उपाय से नहीं मिल सकता। जीवों को नरकों में भयंकर पीड़ा दी जाती है। महात्मा सब देखते रहते हैं कि कैसे काटे जाते हैं, कैसे जलाए जाते हैं, कैसे आग के दहकते अंगारों और खंभों में लिपटाया जाता है। तभी उस वेदना से बचाने के लिए भजन का मार्ग बताने आते हैं। सेवा तन मन धन सर्व समर्पण भाव से की जाती है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा तो सेवा है। सेवा उमंग के साथ खुशी खुशी करनी चाहिए। सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। यह संसार पराया देश है। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। कर्मों का कर्जा लदा हुआ है। हंसी खुशी उसे चुकता कर लो। सारे रिश्ते कर्मों के कर्जे को अदा करने के लिए बनाए जाते हैं। बाकी यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। जड़ पदार्थों से चेतन की पूजा नहीं हो सकती। चेतन से चेतन की पूजा करोगे तब लक्ष्य पूरा होगा। चेतन ईश्वर जड़ पूजा से कभी नहीं मिलेगा। आगे का समय अच्छा नहीं है। मेरे गुरु महाराज आज के 50 वर्ष पहले कहकर जा चुके हैं। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। नई नई बीमारी होंगी, एक की दवा 100 में ना मिलेगी। फिर तुम कैसे बचोगे यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आहिस्ता से इधर से ध्यान हटाओ। जो हो रहा है सो मालिक की मौज पर आओ। उसमें हम क्या कर सकते हैं। मान लो अफसोस करें, चिंता करें, फिक्र करें तो होने वाला कुछ नहीं। उन्हीं पर छोड़ दो कि जो हो रहा है वह ठीक और वह मुनासिब होगा, और जो होगा हमारे लिए फायदेमंद होगा। और ऐसे धीरे से मान कर चलोगे तो तुम्हारा मन रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन आप अपनी धुन में रहते हो। जय गुरुदेव।